जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस को सिद्ध कर। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझना। पिछला जो वीडियो हमारा था उसमें हम लोग क्या सिद्ध किए थे बता सकते हो? उत्तल लेंस को सिद्ध किए थे। लेंस सूत्र में उत्तल लेंस सिद्ध हो गया था। पिछला वीडियो में सब बेईमान लड़की अवतल लेंस में लेंस सूत्र को क्या करना, लेकिन सिद्ध करना है। अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध कीजिए। तो बताओ बाबू, सबसे पहले लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही आपका क्या होता है बाबू? यही आपका होता है लेंस सूत्र। क्या होता है? लेंस सूत्र होता है। और आज का जो क्लास रहेगा 30 मिनट का, उसमें हम लोग एकदम विस्तार से लेंस सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा ये बताओ जब लेंस सूत्र सिद्ध कर रहे हैं अवतल में, तो लेंस कौन सा लेंगे? अवतल। क्या लेंगे? अवतल। तो चलो एक अवतल लेंस को हम लोग क्या करते हैं, लेकिन पारते हैं। देखो ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। चलो देखो ये हमारा क्या है? अवतल लेंस हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा बाबू बताओ? ये क्या हमारा है? प्रधान अक्ष है। और यहाँ पे क्या आता है बताओ तो? काल्पनिक रेखा है। ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, एक अवतल लेंस लेना है और इस लेंस का नाम रखते हैं L1 और L2। तो लिखेंगे बाबू, माना कि L1 L2 एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस है, माना कि L1 L2 क्या है? एक अवतल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पे क्या रखेंगे हम लोग? वस्तु को। अभी रखे हैं? नहीं, रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा वो बताओ तो? F1। यहाँ पे क्या होगा? F2। यहाँ पे क्या होगा? 2F2। यहाँ पे क्या होगा? अनंत। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आप समझो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका नाम रखेंगे लेकिन 2F1 और डॉट डॉट करते करते कहाँ तक आएगा ये? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब एक वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। तो कहाँ रखेंगे? 2F1 और अनंत के बीच में किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, लेकिन रखते हैं। अनंत हो गया। यहाँ पे किसी वस्तु को क्या किए हम लोग? रखे हैं। तो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाती है, लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर क्या होता है? किरण जाती है। चलो कोई बात नहीं, तनिक इसको सीधा पारेंगे तो इसको लेके समझ में आया। आखिरकार देखो कौन कौन बतिया रहा है? कल अगर बाबू सिद्ध कर रहा ना सिखा, तो तोनी की 206 में से 204 हड्डी बचेगा। आज सर में ना 2 हड्डी तोड़ देंगे मार के हम। देखो इसलिए ध्यान समझना। और जो बैठ के पघुरा रहा है ना भैंस सन, उसको चारा डाले हमरा आता है अच्छा से एकदम। देखो माना कि L1 L2 क्या है? एक अवतल लेंस है। देख लो ना, देख लो उधर मौसी हुलक रही है। अरे इस सब के बोर्ड पर कहीं ध्यान रहता है? चलो तो वहाँ, चलो वहाँ, चलो वहाँ कि यहाँ पे आएगी तो नहीं, तो फिर वहाँ चलो। अब तुम डेली वहीं बैठेगी ना? दहिया में डरना है? फिर खड़े होकर पूरा क्लास पढ़वाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हो? क्लास छोड़ोगी। क्लास छोड़ोगी तो क्या हो गया? मेरे पास मौज ही मौज है कि नहीं जी? चलो अब इसलिए कायदे में पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। समझ में आया? चलो अब ध्यान दो। लेकिन माना कि L1 L2 क्या है? अवतल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पे AB क्या, लेकिन AP। चाहे ऐसे लिख लो बाबू कि
ए बी हमारा क्या है, लेकिन कोई वस्तु रखा गया है। अब देखो जब वस्तु रखे हैं तो इसके प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, ऐसे दूर हटता है। क्या होता है ऐसे, ये क्या हो गया जी, देखो ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है। तब बताओ इस तरह से उधर चला गया, क्या फोकस पर कटा है, नहीं। जब नहीं कटा है तो काल्पनिक रूप से क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो चलो काल्पनिक रूप से क्या करते हैं, लेकिन इसको कटाते हैं। देखो कटा कि नहीं कटा, कटा, कट गया। देखो तो यहाँ से प्रकाश की किरण तो आ रही थी, आने के बाद इधर गई, लेकिन काल्पनिक रूप से इसको क्या किए हम लोग, मिला दिए हैं, मतलब कि काटे हैं। समझ में आया। अब हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ओ से हमारा क्या है, एक ओ से हमारा लेके जाना पड़ेगा किरण को। तो चलो लेके चलते हैं, लेकिन ध्यान समझना, यहाँ से हमारा ऐसे एक ओ पर जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। और यहाँ पे हमारा क्या बना, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब बना है, जिसका नाम क्या है, ए डैश और बी डैश नाम पड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कर लोगे। क्या लिखेंगे बाबू, माना कि L1 L2 एक कैसन लेंस है, अवतल लेंस है, जेकर प्रधान अक्ष पर कौची रखल है, वस्तु रखल है, वस्तु के नाम ए बी, और इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब की वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब है, क्योंकि काल्पनिक कटान से बना इसलिए कुछ हो गया ही, काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, लिख लोगे इसके बारे में। माना कि L1 L2 क्या है बाबू, एक अवतल लेंस है। चलो इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके तब ना लिखाएगा जी। चलो देखो समझना ध्यान से बाबू, मक्खियन तबाह कर ले है, लगता समझ में उसको नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक एम नाम दे देते हैं, एम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। चलो अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे माना कि L1 L2 क्या है, एक अवतल लेंस है। तो लिखें कि माना कि L1 L2 एक क्या है, लेकिन एक अवतल लेंस है, लेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, माना कि L1 L2 क्या है, एक अवतल लेंस है। चलो इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, ना तो फिर नहीं जाएगा। पिछले बार ऐसा ना हो जी, धर लिया, धर लिया, धर लिया है जी, देखो ना, अरे जाए ना जी, धर आए दो ना, इसको दोबारा कर देंगे। चलो देखो आओ, इसको रख दिया यहाँ पे। अब तुम इधर आओ जी, ए चलो इधर आओ। लेकिन देखा नहीं, दौड़ भाग दिया। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, इसे इस हाथ से इसको बड़ा कर देंगे। हो गया कि नहीं हो गया, पहले ऐसा हो गया ना। तो लिखे बाबू क्या, माना कि L1 L2 क्या है, एक अवतल लेंस है। इसके नीचे लिखेंगे जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर क्या है बाबू, ए बी एक वस्तु रखा गया है, ए बी एक वस्तु रखा गया है। ए बी कोई क्या है, वस्तु रखा गया है, वस्तु रखा गया है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। क्या लिखें बाबू, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक है काल्पनिक है, काल्पनिक लिखेंगे, जिसका काल्पनिक या तो आभासी, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलो अभी ठीक है, नहीं धराई। यहाँ पे इसको रख देते हैं। चलो यहाँ तक किसको किसको दिक्कत है, फिगर पारने में और इसको पारने में क्या दिक्कत है। हम 2 मिनट का समय देते हैं, सब लोग पार के दिखाओ तो।
आपके पास मात्र महज 2 मिनट का समय है। आप लोग पार के दिखाओ और सब कुछ करके दिखाओ। हाँ, पार के दिखाओ। हम इसको हाइड कर दिए। 2 मिनट का समय है बाबू आपके लिए। अच्छा, इसको रोकते हैं। चलो, आप लोग कॉपी कलम सब तैयार रखो और 2 मिनट का समय आपके लिए। एक अवतल लेंस लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टाइमिंग को हम आप लोग पार के देखिए। पारना एकदम निश्चित है बाबू, पारिएगा तभी समझ में आने वाला है। एक अवतल लेंस लेने के लिए बोले हैं, टिप्पणकारी के ढक्कन नहीं। समझ में आया सुनीता? वो अति हरदी रखे वाला बोझाम पार रही है कौन तो। बोलो बाबू, क्या चाहिए? कलम? अगर अभी नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो स्वाति के मिलेगा। अभी बिल्कुल बोझाम पारी एकदम। अचार रखना है रे। स्वाति बोलती है कि अभी से हमको डॉक्टरी करना है, इसलिए उसका हैंड राइटिंग हमको भी समझ में नहीं आता है। क्या कि तो हैंड राइटिंग सब कह देता है। और होने से कौन है? होने से वो है कहने गया जी, सुजीत के इंजीनियर बनना है जी। उसको लेबर मिस्त्री बनना है। 4 गो पटरा, 6 गो बाँस, 3 गो बल्ली। अच्छा, हमको समझ में नहीं आता है। हमको जो समझ में नहीं आता तो हमको समझा देगा। तू पूछ रहा है। आए, टाइम हो गया खत्म। 11 सेकेंड और बस। देखो ना, अंदर आई है। चलो, 1 मिनट का और टाइम लोग आपको दिया जाता है बाबू। 1 मिनट का टाइम किस लिए मालूम है? चलो, 1 मिनट नहीं, 59 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। चलो स्टार्ट करो। लिखो इसके बारे में। लिख भी लिया? वाह, तुम जी कुछ नहीं किया होगा। क्या किया हो? दिखाओ तो कॉपी थोड़ा सा। तुम्हारा कॉपी ऐसा है कि तुम किसी को दिखाने लायक नहीं है। केकर किस्मत फूटल रहेगा हो? कौन बेचारे की किस्मत फूटल है? सही बात है। आखिरकार पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा। मजदूरी करेगा तो कितना जुटा पाएगा? आखिरकार जब तो तुम्हारा कमाएगा ना, वो सब उसका लीपा पोती में चल जाएगा सब। हाँ, सुन में। और तू कमाता है चुटकी भर और खर्चा होगा मुट्ठी भर। कर्जा लेगा झोला भर और मर जाएगा बोड़ा भर। समझ में आया दोस्त? चिंता मत करो, आएगा समय। आजकल लीपा पोती के सामान इतना महंगा है। स्टार्ट किया जाए, लेकिन आई होप कि सबसे बन गया होगा। और जो नहीं बना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा कैसे नहीं मिला जी? तुम्हारा बन गया है ना? चलो, ए ध्यान से बाबू लोग समझो। देखो बाबू, समझो पहले ध्यान से। ए अब कॉपी कलम बंद करके, दिमाग खोल करके, आँख खोल करके यहाँ से ध्यान से ताको, नहीं तो सब एकरे में रहोगे लगल। ठीक है, मत ताको, हमरा कहा है। चलिए बाबू, आप लोग ताकिए। देखिए, सबसे पहले L1 L2 एक अवतल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर ए भी कोई वस्तु रखा गया है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिद्ध करना है बाबू, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? लेकिन सिद्ध करना है। तो क्या करना है? 1/f बराबर 1/v न जी, v माइनस 1/u। देखो कैसे होगा सिद्ध बाबू, ध्यान से समझना था। मद्देनजर रखते हुए, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज ये क्लास इसको सिद्ध करने पर पहुंचा है। समझो, सबसे पहले जैसे उत्तल लेंस में हम लोग 2 गो त्रिभुज खोजते थे, इसमें भी क्या गो त्रिभुज खोजेंगे? 2 गो त्रिभुज खोजेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज कौन कौन बता सकते हो बाबू लोग? बताओ।
सबसे पहला हर साल की भांति इस साल भी, इसमें भी और उसमें भी ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या है? एक त्रिभुज है बाबू, ऐसे है कि नहीं है, जिसका नाम ए बी और ओ है। एक त्रिभुज मिला कि नहीं मिला? मिल गया। दूसरा का त्रिभुज किसी को दिख रहा है? इधर तो एक को त्रिभुज है नहीं। अब क्या होगा वो? ए डैश बी डैश ओ, सबके दिख गया जी। वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पे एक डालल है ऐसा जी, लंब डालल है कि नहीं है, जिसका ए डैश बी डैश और ओ है। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी ओ, एगो त्रिभुज मिला कि नहीं? त्रिभुज ए बी और ओ, त्रिभुज ए बी ओ। और एक और त्रिभुज मिला, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। क्या होगा लेकिन? त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ। लेकिन रुको एक मिनट ध्यान से रखना। ऐसे करेंगे बाबू, बी डैश ए डैश और ओ, बी डैश ए डैश और ओ। अच्छा, क्यों किए किसी को मालूम चला? क्योंकि 90 डिग्री बाबू हमारा बीच में होना चाहिए। देखो तो 90 डिग्री में बना कि नहीं बना? तो क्या बीच में नहीं करेंगे? बीच में करेंगे तो करेंगे। समझ में आया? या तो हम इसका नामकरण चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? इसका नामकरण चेंज करो या तो इसका करो। आए सुन में, इसका करो या तो इसका करो। 90 डिग्री जहाँ देखो ए बी ओ, ये बीच में है कि नहीं? 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही ना बीच में रहता है कि नहीं? और यहाँ पे 90 डिग्री इसका बनेगा, तो इसलिए इसको बीच में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज बी डैश ए डैश और ओ आपस में समरूप है। कैसे से? देखो ये दोनों का, देखो तो छोटा बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज का मुख एक जगह है कि नहीं है? एक जगह सम्मुख कौन है? कोई दिक्कत? अब देखो तो इसमें भी 90 डिग्री है और इसमें भी 90 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? हम बस डिग्री बराबर कर रहे हैं, चौड़ाई भुजा की लंबाई नहीं, बस एंगल बराबर देख रहे हैं। क्या यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 90 है। तो पहला नियम क्या हो गया? पहला एंगल बराबर। दूसरा देखो तो इसका बड़ा वाला त्रिभुज के लिए, देखो ये बड़ा त्रिभुज है, इसके लिए भी ओ एजे पड़ी है और इसके लिए भी ओ कहाँ पे है? यहीं पे है, एक जगह है कि नहीं है? तो दोनों के आपस में बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो क्या लिखेंगे लेकिन समझो। अच्छा, इसका नामकरण चेंज कर दे का? चेंज कर देंगे ना तो आसान तो उन्हें देखूँ में लगेगा और पढ़ूँ में लगेगा। यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत? देखो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ क्या है? समरूप है। तो कौन से त्रिभुज के साथ? त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ क्या है? समरूप है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोनों के लंब, तो लंब कौन है? इसका लंब है ए बी और इसका लंब है ए डैश बी डैश। तो लिखेंगे इसके लिए ए बी बटा ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? इसके लिए आधार देखो तो आधार कितना होगा? बी से लेकर के ओ, बी ओ बटा बी डैश ओ। क्या करेंगे? बी ओ बटा बी डैश ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में सब क्या गया? देखो अब बी से लेकर के ओ तक की दूरी खोजो, बी से लेकर के ओ तक। तो ये हम क्या है? वस्तु। और वस्तु दूरी को कोची सूचित करते हैं? माइनस, सॉरी यू से। कोची से? यू। और यू हमेशा कोची में होता है? माइनस में। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर माइनस यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है बाबू? चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? तो चिन्ह परिपाटी में इधर क्या होता है? प्लस, इधर टोटल चीज माइनस। और हम बताए थे कि अवतल लेंस का फोकस माइनस, प्रतिबिंब माइनस और वस्तु दूरी भी माइनस। पहले ही बताए हैं कि अवतल लेंस में सब के सब माइनस में। अब देखो बी डैश बटा ओ, बी डैश बटा ओ, ये कौची की दूरी है? प्रतिबिंब है कि नहीं है? क्योंकि देखो वस्तु तो ई वाला है और प्रतिबिंब हमारा ई वाला। तो क्या है बाबू? बी डैश ओ हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और इस रेखा पर इस पर है तो कौची में आएगा? माइनस में। तो ई भी कौची में? माइनस में। माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। तो बताओ क्या बना? लिखेंगे लेकिन कि बना ए बी बटा
ए डैश बी डैश और क्या बना यू बटा भी। क्या इसको समीकरण पहला मान सकते हैं? यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा? अगर यहाँ तक हम कर लेंगे तो क्या दिक्कत होगा? समीकरण पहला मान सकते हैं। अब हम लोग क्या खोजेंगे बताओ? फिर से दो त्रिभुज, फिर से दो त्रिभुज। तो दो त्रिभुज जहाँ हमको मिल जाए हम लोग पकड़ लेंगे। देखो तो हमारा पहला त्रिभुज ई वाला था, दूसरा हमारा ई वाला था। अब तीसरा खोजते हैं, लेकिन तीसरा आखिरकार कहाँ मिलता है? सोचो कहाँ मिल गया? दिखा कोई गए? देखो देखो ध्यान से देखो, MOF1, MOF1 क्या मिला? MOF1। दूसरा त्रिभुज खोजो तो ए डैश बी डैश F1, ए डैश बी डैश और F1। तो उन्होंने सब चिन्ह गया जी। तो अब क्या चाहिए? लाइकन के त्रिभुजे खोजे में ज़्यादा दिक्कत रहता है बाबू, त्रिभुज खोजने में ज़्यादा दिक्कत। और तुम लोग त्रिभुज खोज सकते हो। देखो पहला क्या है बाबू? MOF1। दूसरा का क्या है? ए डैश बी डैश F1, ए डैश बी डैश और F1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आया दूसरा का त्रिभुज? और हम जानते हैं कि लेंस सूत्र जब सिद्ध कर रहे हैं, चाहे दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो क्या है? दोनों आपस में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। दोनों आपस में क्या है? समरूप। समझ में आ रहा है? चलो तो अगला त्रिभुज क्या होगा लेकिन बताओ कि पुनः त्रिभुज कौन सी होता? बताओ तो। M क्या था लेकिन बता सकते हो? MOF1 समरूप है किससे? तो ए डैश और बी डैश और F1 से। ए डैश बी डैश और F1 देखो है कि नहीं है? त्रिभुज MOF समरूप है किससे? त्रिभुज ए डैश बी डैश और F1। क्यों? यहाँ पे कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और दोनों का F1 को कौन कौची है? आपस में बराबर है कि नहीं है? तो आपस में क्या है? दोनों समरूप है। चलो अब लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो बताओ इसके लंब क्या है? MO बटा क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। MO बटा ए डैश बी डैश, MO बटा ए डैश और बी डैश। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन कि MO बटा ए डैश और बी डैश। और बताओ आधार क्या है इसके लिए? आधार देखो तो आधार क्या है? यहाँ से लेकर के सोचो क्या हो सकता है? बी डैश O। और यहाँ क्या हो सकता है इसके लिए? बी डैश और F1, बी डैश और F1। देखो बड़का त्रिभुज के लिए आधार क्या है? O से लेकर के F1 है, O से लेकर के F1। छोटका त्रिभुज के लिए बी डैश से लेकर के F1 के लिए। इसको बड़ा करके दिखाएगा तो नहीं के? अब बड़ा हो गया, अब सब दिखेगा। देखो ये बड़ा त्रिभुज है कि नहीं है? बड़ा त्रिभुज के लिए देखो तो लंब क्या होगा? MO होगा, MO। और इसके लिए ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? अब आधार देखो O से लेकर के कहाँ तक? F1 तक। O से लेकर के F1 तक। और ये तो बड़ा त्रिभुज के लिए हुआ। छोटका त्रिभुज के लिए बी डैश से लेकर के F1 तक, बी डैश से लेकर के F1 तक। कोई दिक्कत? और लिखो सबसे पहले O बटा F1। देखो तो OF है ना, यहाँ क्या लिखेंगे लेकिन? OF1। और यहाँ क्या होगा बताओ तो? बी डैश और F1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो बी डैश F1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब तुम लोग को एक दिक्कत पड़ेगा लेकिन कि हम क्या OF1 का मान जानते हैं। OF1 का मान कौन सी बाबू बताओ तो? फोकस दूरी। अरे F1 क्या है? फोकस है। जब इस पर है तो क्या है? माइनस। मतलब कि फोकस दूरी माइनस में, माइनस का F है। अब आया है कि बी डैश और F1 ये दोनों की दूरी के नाम जानते हो? तो क्या करेंगे? घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? देखो O से लेकर के F1 की दूरी निकालेंगे। O से लेकर के F1 यहाँ पे O है, यहाँ पे F1 है। तो पूरा में से निकाल करके और किसको घटा देंगे लेकिन? O से लेकर के बी डैश। इतना अगर घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है? बी डैश है। अगर हमको क्या चाहिए लेकिन? बी डैश और F1 चाहिए। बी डैश और F1 चाहिए। तो क्या करेंगे? O से लेकर के F1 तक निकालेंगे। O से लेकर के F1 और फिर उसके बाद क्या करेंगे लेकिन? घटा देंगे। किसको? तो O से लेकर के बी डैश। O और बी डैश क्या करेंगे? घटा देंगे। सोचो कैसे? हमको इतना निकालना है तो पूरा पहले निकाल लेंगे और पूरा निकाल के, और जब इतना निकालना है तो इतना क्या करेंगे लेकिन हम लोग लास्ट में? मिटा जाओ जी।
कहाँ बैठल है जी? देखो इतना हम क्या किए हैं, घटा दिए, क्या हमारा नहीं निकल गया? निकल गया। तो लिख सकते हैं कि बी डैश F1 के बदले में OF1 माइनस OB डैश। देखो OF1 क्या लिख सकते हैं लेकिन, क्या लिख सकते हैं बताओ? इसके बदले में देखो MO बटा A डैश और B डैश। यहाँ क्या हो सकता है? OF1 बटा क्या हो सकता है बताओ? B डैश से लेकर के F1। नहीं, गलती है, गलती है, गलती बोले तो नहीं। देखो ये ना लिखेंगे F1 माइनस, तुम ई वाला बोल रही थी, इसी को ना चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करके ई वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? OF1 माइनस क्या हो सकता है बताओ? OF1 माइनस OB डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? यहाँ तक तुमको रोशन? चलो अब क्या करेंगे, हम MO को चेंज करेंगे। किसको? MO। हम देखो तुम लोग लेकर इसको छोटा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? छोटा। अब जितना था इसका वास्तविक रूप में, चलो देखो सब कुछ दिख रहा है। चलो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन देखो सब कुछ तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक सब कुछ आ गया। अब देखो क्या करेंगे कि देखो अब हम जानते हैं कि MO इतना बड़ा है, और देखो तो AB दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? जितना बड़ा E वाला है उतना ही बड़ा E वाला है, तो मतलब कर सकते हैं कि MO बराबर AB। जहाँ जहाँ MO है वहाँ वहाँ AB लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ AB वहाँ क्या लिख सकते हैं? MO लिख सकते हैं। तो देखो तो यहाँ पे MO है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB, और नीचे क्या हो सकता है? A डैश और B डैश बराबर OF1, और क्या हो सकता है? OF1 माइनस OB1। इसमें क्या चेंजिंग किया है बाबू? तो लिखे हैं कि OM बराबर क्या किए हैं बाबू बताओ? AB को किए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे OM लिखो चाहे MO लिखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 2 + 2 का हो जाए 3 + 2 का हो जाए 2 + 3 कितना होगा? 5 ना होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया? अब क्या हो सकता है देखो तो बताओ? AB क्या लिखेंगे? AB बटा कितना? A डैश और B डैश। अब तुम बताओ कि OF1 का मान क्या होगा? देखो OF1 O से लेकर के F1 तक ये फोकस दूरी है कि नहीं है? फोकस दूरी है, और इस रेखा पर है। देखो तो इस पर है, तो इस पर टोटल कुछ होता है माइनस, इस पर टोटल प्लस। तो बताओ फोकस दूरी प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्या होगा? माइनस। बताओ बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का F। अब देखो OF1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस का F। माइनस है तो माइनस। अब बताओ OB डैश क्या है? OB डैश देखो तो OB डैश ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कौन चीज़ से? भी से, और इस पर है तो माइनस में, मतलब माइनस का भी, माइनस का भी। तो यहाँ लिख लेंगे लेकिन माइनस का भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया हो? आया सबको समझ में आया? तुमको कुछ नाम है रजनी, समझ में आया? चलो कुछ माइनस। यहाँ ध्यान देखो, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुआ है, और सबके बटेगा। क्या लिखेंगे? AB बटा क्या होगा? A डैश और B डैश। बताओ माइनस F के F। अब देखो लेकिन यहाँ भी माइनस F के माइनस F, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो प्लस क्या हो गया? भी। समीकरण दूसरा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब समीकरण पहला और दूसरा को कंपेयर करो और आंसर लाओ। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। चलो देखो लेकिन समीकरण पहला क्या है? पहला क्या है बाबू बताओ तो? पहला क्या है? समीकरण पहला कहने माने हैं जी? इसी में ना माने हैं। देखो U बटा भी। देखो इसमें भी है और इसमें भी, तो का आपस में क्या होता है? खत्म। जो बचा उसको लिखो, तो U बटा भी। आगे लिखेंगे लेकिन हम लोग U बटा भी बराबर है माइनस F प्लस भी। इसी के बराबर है कि नहीं है? अब देखो तो
है कि नहीं है, माइनस एफ प्लस का भी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो, समझो। तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम लोग? गुणा। तो यू में करेंगे कितना से? माइनस का एफ और प्लस का भी से, और इसमें करेंगे इससे, तो माइनस का, देखो बराबर करेंगे, फिर माइनस का एफ और भी। समझ में आया यहाँ तक? तुमको ऐसा समझ में ना? कुछ नहीं है, जो पहला बार था वही है, खाली फिगर चेंज है, आंसर सेम ही आना है, फिगर चेंज है। अब देखो u में करेंगे माइनस एफ से, कितना होगा? माइनस का u एफ, और प्लस माइनस क्या होगा? देखो ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो प्लस का u भी बराबर माइनस एफ भी। समझ में आया? इसके बाद क्या हो सकता है? दोनों तरफ u भी एफ से भाग देने पर, तो लिखें कि दोनों तरफ u भी एफ से, यू भी एफ से क्या करेंगे? लेकिन भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर। समझ में आया? चलो देखो क्या हो सकता है? माइनस का यू एफ बटा क्या हो लिखेंगे? यू भी एफ प्लस, यहाँ क्या है? यू भी, नीचे क्या लिखेंगे? यू भी एफ बराबर, यहाँ क्या होगा? माइनस का एफ भी, क्या होगा? यू भी एफ। कोई दिक्कत? अब जो कटता है उसको काट दो। एफ से एफ खत्म, यू से यू खत्म, भी से भी, और यू से यू। कोई दिक्कत? कटा कि नहीं कटा? कट गया, जिसे कटे। एफ से एफ, भी से भी, क्या क्या बचा? ऊपर में माइनस का 1 बचा, नीचे कितना बचा? भी। प्लस है तो प्लस बचा, यहाँ 1 बटा एफ बराबर, यहाँ 1 बटा यू, माइनस का 1 बटा यू। कोई दिक्कत? अब कितना आसान है, देखो अब कितना आसानी से निकल जाएगा। समझो लेकिन ध्यान से, हमको 1 बटा एफ के एक साइड करना है, बाकी सबके उधर, तो 1 बटा एफ को छोड़ दो, और माइनस में कितना है? 1 बटा यू। इधर कौची में है बाबू? माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या होगा? प्लस का 1 बटा भी। क्या हम इसको इसे कर सकते हैं कि 1 बटा एफ बराबर, इसको आगे कर देंगे 1 बटा भी, और इसको पीछे 1 बटा यू। क्या प्रूव हो गया? क्या सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? ज़्यादा भारी है? बोलो बोलो, नहीं सुन आया? कहाँ पड़ गया बाबू? इसमें ये बराबर के इधर माइनस में, बराबर के उधर भेजे कि नहीं भेजें? तो कुछ हो गया प्लस में। और कोई दिक्कत? समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे तबे समझ में आएगा ज़्यादा, और नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा आधा। कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही। और बाबू आज हमारा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। इसका टेस्ट चलने वाला है, और टेस्ट ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होने वाला है। 26 फरवरी को टेस्ट होगा। चलो 27 फरवरी को क्या होगा? क्योंकि 26 फरवरी का हमारा क्या है? महाशिवरात्रि। 26 को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो क्या चलने वाला है? ये चैप्टर खत्म। क्या क्या खत्म कर दिया अभी तक हम लोग? प्रकाश का परावर्तन खत्म, अपवर्तन खत्म। मैथ में क्या खत्म किया बताओ? बहुपद खत्म और रियल नंबर खत्म। मतलब यहाँ से हमारा 4 चैप्टर क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया है। और कल क्लास चलने वाला हमारा इकोनॉमिक्स। क्या चलेगा? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टुमारो।